अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू शान अजीज़। तो आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम सब मिलकर पिज़्ज़ा पार्टी करने वाले हैं। तो आज शान अजीज़ की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 वेजिटेरियन पिज़्ज़ा रेसिपीज़ शेयर करूंगी और 2 नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा रेसिपीज़ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से विदाउट यीस्ट पिज़्ज़ा डो घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो इसकी भी रेसिपी है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। अब ये जो पिज़्ज़ा डो की क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें मैंने 2 पिज़्ज़ा रेडी किए हैं। आप चाहे तो पिज़्ज़ा की साइज़ छोटी करके ज़्यादा क्वांटिटी पिज़्ज़ा भी इसमें रेडी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, हस्बे ज़रूरत नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल। अब नेक्स्ट इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो। आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स हो, ऑरिगेनो ना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। ये डो में हल्की फ्लेवरिंग देने के लिए मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको प्लेन बेस रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है दही, वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये खट्टी वाली दही है, ये मैंने हाफ कप लिया है। अब इसे मिक्स करना है और साथ ही में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी करना है। हमें इसका सॉफ्ट डो चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं डो रेडी हो चुका है। तो अब फाइनली मैंने पाम पर थोड़ा सी ऑयल ले लिया था और इसे पूरे पर अप्लाई कर लेना है। अब इसे कवर करके हमें रेस्ट करने देना है एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। आप अपने किचन में किसी भी गर्म जगह पर इसे कवर करके रख दीजिए रेस्ट करने। तो जब तक पिज़्ज़ा डो को हमने रेस्ट करने रखा है, मैं यहाँ पर चिकन टिक्का नवाबी पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन है उसे मैरिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है अराउंड 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं टिक्का बोटी जैसे। अब इसमें मैं 1.5 टीस्पून 3G पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज का पेस्ट। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सी तंदूरी रेड फूड कलर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप दही। अब इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे हम रेस्ट करने रखेंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, फिर हम इसे पकाएंगे। चिकन को रेस्ट किए हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैंने अभी इसे पकने रखा है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और चिकन कुक करने के साथ ही साथ ये जो मसाला इसमें है इसे भी हमें ड्राई करना है। ग्रेवी फॉर्म में नहीं रखना है, ड्राई करना है मसाले को, तो वो टिक्का पीसेस जैसे लगेंगे। तो जब तक चिकन कुक हो रही है, हम पिज़्ज़ा डो को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा डो को रेस्ट किए हुए 2 आवर्स हो चुके हैं और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये बिना यीस्ट का हमने रेडी किया है। आप लोग सब इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बेहतरीन बेस रेडी हुआ था पिज़्ज़ा का।
ये देखिए, और फ्लेवरिंग के लिए हमने इसमें ऑरिगेनो डाला था, या मिक्स हर्ब्स भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपको प्लेन बेस रखना है तो आप ये दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो अब इस डो को हम हल्का सी नीड कर लेंगे। इस डो में से मैं 2 पिज़्ज़ा रेडी करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके 2 इक्वल पोर्शंस कर लिए हैं। आप चाहे तो छोटी साइज़ के पिज़्ज़ा आप रेडी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डो के पोर्शंस कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन प्रॉपरली कुक हो चुकी है और इसके पीसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे, बिल्कुल टिक्का पीसेस हैं। तो ये रेडी है। अब हम पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे। तो मैंने पिज़्ज़ा के लिए 2 सेपरेट डो रेडी किए थे, एक फ्लेवरिंग वाला और एक प्लेन बेस। तो जो प्लेन बेस वाला डो था मैंने वो यहाँ पर लिया है। तो आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं और उसमें बेस में आपको इस तरीके से पिज़्ज़ा डो रोल करके रख लेना है। इसकी थिकनेस आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है। और इस तरीके से फोर्क से आपको पोक कर लेना है ताकि डो ज़्यादा फूले ना, बेस हमारा प्रॉपर रहे इसलिए। तो ये करने के बाद सबसे पहले मैं बेस में पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, मैंने घर में ही पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया है। तो आप लोग सब इसे ट्राई करिएगा। तो बेस में अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेना है। होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप में से जिन भी लोगों ने रेसिपी नहीं देखी है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर मैं कुछ स्लाइस्ड अनियन डाल रही हूँ और कुछ स्लाइस्ड कैप्सिकम। अब इस पर हमें चिकन टिक्का पीसेस रख लेने हैं। अब फाइनली इस पर हमें चीज़ ग्रेट करना है। मैंने यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ लिया है, आप चाहे तो अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला, चेडर या जो भी आपको पसंद हो। हमारी फैमिली में प्रोसेस्ड चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ डाला है। अब इसे मैं बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो जब तक चिकन टिक्का नवाबी पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, हम यहाँ पर दूसरा पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं जो कि है वेज पनीर पिज़्ज़ा। तो बेस पर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक सॉस रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मेयोनीज। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चीज़ सॉस और फ्लेवरिंग के लिए मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ऑरिगेनो। अब इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और हमारा सॉस रेडी है। हल्का सी फ्लावर डस्ट करके पिज़्ज़ा डो हमें बेस पर रख लेना है और इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है बेकिंग ट्रे के अकॉर्डिंग। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने बेस रख लिया है। अब इस पर हम फोक की हेल्प से पोक कर लेंगे और फिर जो हमने सॉस रेडी किया है वो इस पर अप्लाई करेंगे पूरे में। अब इस पर मैं कुछ स्लाइस्ड कैप्सिकम, कुछ स्लाइस्ड अनियंस और बॉइल्ड कॉर्न रख रही हूँ। और क्योंकि ये पनीर पिज़्ज़ा है, मैंने बोला था वेज पनीर पिज़्ज़ा, तो पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें थोड़े और फ्लेवर्स देने के लिए मैं इस पर चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर रही हूँ।
अब फाइनली इस पर अपनी फेवरेट ग्रेटेड चीज़ डाल देनी है हमें, और फिर हम इसे बेक करने रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में 15 to 20 मिनट्स के लिए। अब नेक्स्ट हम रेडी कर रहे हैं चीज़ी अनियन पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए बेकिंग ट्रे में बेस रख लिया है पिज़्ज़ा का। अब इसके बाद इस पर मैं फोक से पोक कर रही हूँ। नेक्स्ट इस पर हम वही सेम सॉस अप्लाई करेंगे जो हमने वेज पनीर पिज़्ज़ा में अप्लाई किया था। तो वो बेस पर हमें सॉस अप्लाई कर लेना है अच्छे से। अब इस पर हमें कुछ स्लाइस की हुई अनियंस डालनी है। ध्यान रखिए कि आपको इसमें अनियंस ही डालनी है सिर्फ, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि जब अनियंस कुक हो जाएंगी तो उसका जो एक टेस्ट है, एक स्वीटनेस है, वो बहुत यमी लगती है इस पिज़्ज़ा में। अब इस पर हमें थोड़ा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करना है। अब फाइनली इस पर हमें हमारी फेवरेट ग्रेटेड चीज़ डालकर इसकी असेंबलिंग कंप्लीट करनी है, और इसे मैं बेक करने रखूँगी प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 20 मिनट्स के लिए। अब नेक्स्ट जो पिज़्ज़ा हम रेडी करने वाले हैं वो है चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा। तो ये मैं ओवन में नहीं बेक करूँगी, इसे मैं आपको पैन में आप किस तरीके से रेडी कर सकते हैं वो बताऊँगी। तो मैंने पिज़्ज़ा बेस को रोल कर लिया है, और मैंने जो पैन में मैं बेक करने वाली हूँ उसे प्री हीट होने के लिए कवर करके रख दिया था। तो पैन प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद हमें इस बेस को पैन में डालना है और इसे 5 to 10 सेकेंड्स में इसे फ्लिप कर लेना है। गैस फ्लेम हमें लो रखनी है, और फटाफट से हमें इसके ऊपर बेस में सॉस अप्लाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है चीज़ सॉस, प्लेन चीज़ सॉस मैंने लिया है, तो वो इस पर अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कप बॉइल्ड चिकन ली थी, उसे मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है, और अब सॉस अप्लाई करने के बाद हमें इस पर चिकन डालनी है पूरे में अच्छे से। क्योंकि हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो प्लेन है, इवन चिकन भी बॉईल की हुई है, मैंने कोई भी मसाले नहीं शामिल किए हैं। तो फ्लेवरिंग के लिए मैं इस पर थोड़ा सी स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर पाउडर और पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब फाइनली इस पर हमें ग्रेटेड चीज़ डाल देनी है अच्छे से पूरे में, और इसे कवर करके लो फ्लेम पर ही 15 to 20 मिनट्स के लिए पकने देना है। तो अब मैं आप लोगों को चारों पिज़्ज़ा बताती हूँ कि बेक होने के बाद वो कितने यमी लग रहे हैं। तो ये रहा हमारा चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। आप लोग सब इन चारों पिज़्ज़ा को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये है चिकन टिक्का नवाबी पिज़्ज़ा। इसे भी मैं कट करके आप लोगों को बताती हूँ। बेस आप देख सकते हैं, हमने यीस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, विदाउट यीस्ट का हमने पिज़्ज़ा डो रेडी किया है, और बेस प्रॉपर है माशाल्लाह। तो आप लोग घर में ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपने घर में ट्राई किया है तो कैसा बना था, वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वेज पनीर पिज़्ज़ा। जो वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए भी मैंने 2 डिफरेंट ऑप्शंस बता दिए हैं। आप ये पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हैं और चीज़ी अनियन पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हैं। और ये है लास्ट वन जो कि है चीज़ी अनियन पिज़्ज़ा,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी बेहतरीन से पिज़्ज़ा घर में ही बना सके। आप हमारी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ आप हमारे इंस्टा आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे और हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।